नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस गहन और प्रेरणादायक यात्रा में, जहां आज हम जानेंगे उस सबसे पुराने प्रश्न का उत्तर जिसने हर इंसान को कभी न कभी झकझोरा है। क्या जिंदगी कर्म से चलती है या भाग्य से? जब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, जब मेहनत के बाद भी परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा चाहा था, तो मन में एक ही आवाज उठती है, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, भाग्य वह नहीं जो तुम्हारे साथ होता है, भाग्य वह है जो तुम अपने कर्मों से बनाते हो। पहला विचार, भाग्य का भ्रम। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने दुख का कारण बाहर ढूंढता है। वह सोचता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन की डोर खींच रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर क्षण जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही भविष्य का बीज बो देता है। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, वैसा ही फल उसे अगली ऋतु में मिलता है। यदि वह गेहूं बोएगा तो चावल नहीं पाएगा, यदि वह कांटे बोएगा तो फूल नहीं पाएगा। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा भाग्य है और भाग्य केवल कर्म का परिणाम। हम अक्सर कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो तुम करते हो वही होकर रहता है। दूसरा विचार, कर्म की अग्नि। कर्म कोई एक काम नहीं है, यह हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है और तुम उसके प्रति क्रोध रखते हो, वह भी कर्म है। जब कोई तुम्हारी मदद करता है और तुम उसके प्रति कृतज्ञता रखते हो, वह भी कर्म है। कर्म केवल हाथों से नहीं, विचारों और शब्दों से भी रचा जाता है। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार आग में कुछ भी डालो वह उसे जलाकर रूपांतरित कर देती है, वैसे ही कर्म तुम्हारे हर विचार को रूपांतरित कर तुम्हारे जीवन का आकार तय करता है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कर्म की अग्नि को शुद्ध करो। उसमें नफरत की लकड़ियां मत डालो, प्रेम और दया का ईंधन डालो। तीसरा विचार, भाग्य की जड़ कर्म में है। एक बीज जब जमीन में गिरता है तो धरती, जल, वायु और सूर्य उसके विकास में सहयोग करते हैं। लेकिन यदि बीज ही बंजर हो तो लाख परिस्थितियां अनुकूल हों, वह नहीं उगेगा। भाग्य उन परिस्थितियों की तरह है जो तुम्हें अवसर देती हैं, परंतु कर्म उस बीज की तरह है जो तय करता है तुम उगोगे या नहीं। बुद्ध कहते हैं, भाग्य अवसर है, कर्म चयन है। हर अवसर तब तक अर्थहीन है जब तक तुम उसे कर्म में न बदलो। बहुत लोग अवसर पाते हैं पर उपयोग नहीं करते। वे भाग्य को कोसते हैं, जबकि दोष उनके कर्म का होता है। चौथा विचार, जब जीवन साथ नहीं देता। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। मेहनत की पर असफल हुए, सच्चाई पर चले पर धोखा मिला, दूसरों के लिए अच्छा किया फिर भी आलोचना झेली। ऐसे में मन कहता है, कर्म करने का क्या लाभ जब परिणाम भाग्य तय करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कर्म का मूल्य परिणाम में नहीं, अनुभव में है। जिसने कर्म किया उसने खुद को निर्मल किया, जिसने प्रयास किया उसने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। फल मिले या न मिले, कर्म तुम्हें भीतर से बदल देता है। यहां बुद्ध एक गहरी बात कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें परिणाम नहीं देता क्योंकि वह तुम्हें और बड़ा बनाना चाहता है। पांचवां विचार, भाग्य केवल कर्म का प्रतिबिंब है। कल्पना करो, एक दर्पण में तुम मुस्कुरा रहे हो तो दर्पण में क्या दिखेगा? मुस्कुराता चेहरा। अगर तुम उदास हो तो वही प्रतिबिंब लौटेगा। भाग्य उसी दर्पण की तरह है, यह तुम्हारे कर्मों को ही प्रतिबिंबित करता है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो भाग्य भी वैसा ही चमकेगा। लेकिन यदि मन में द्वेष है, कर्मों में स्वार्थ है, तो भाग्य धुंधला पड़ जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को बदल देता है वह अपने भाग्य की रेखा को मिटा देता है। छठा विचार, कर्म की निरंतरता। बुद्ध का दर्शन कहता है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। हर कर्म चाहे छोटा या बड़ा अपना परिणाम देता ही है, कभी तुरंत कभी देर से, पर देता जरूर है। जिस प्रकार बीज बोने के बाद बारिश, धूप और समय चाहिए, वैसे ही कर्म को भी समय चाहिए अपने फल देने के लिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, धैर्य ही कर्म का सच्चा साथी है। कई लोग अधीर हो जाते हैं, वे सोचते हैं, मैंने अच्छा किया फिर भी जीवन ने धोखा दिया। ऊपर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जीवन ने धोखा नहीं दिया, बस समय नहीं आया। सातवां विचार, कर्म का संतुलन। बुद्ध ने सिखाया, हर कर्म दो दिशाओं में बहता है, एक बाहर, एक भीतर। जब तुम किसी की मदद करते हो
तो बाहर एक अच्छा काम होता है, पर भीतर एक शांति जन्म लेती है। जब तुम किसी को दुख पहुंचाते हो तो बाहर एक बुरा कर्म होता है, पर भीतर अशांति पैदा होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, कर्म से बचा नहीं जा सकता, पर कर्म को संतुलित किया जा सकता है। यदि कभी तुमसे गलती हो जाए तो अगले कर्म से उसे सुधारो। यदि कभी किसी को दुख दे दो तो अगली बार उसे प्रेम दो। कर्म का संतुलन जीवन की सबसे बड़ी साधना है। 8वां विचार, अपने भाग्य के निर्माता बनो। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई तिलक या रेखा तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं करती। निर्धारण करती है तुम्हारी चेतना, तुम्हारा कर्म। जब तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हो तो तुम भाग्य के दास नहीं, भाग्य के निर्माता बन जाते हो। बुद्ध कहते हैं, भाग्य वही है जो तुम्हारी जागरूकता से निर्मित होता है। हर दिन, हर विचार, हर निर्णय तुम्हारे भविष्य की एक रेखा लिखता है, और जो सजग होकर कर्म करता है वह अपनी रेखा स्वयं लिखता है। 9वां विचार, कर्म और जागरूकता का संगम। बुद्ध ने कर्म को केवल क्रिया नहीं बल्कि ध्यान की अवस्था बताया है। कर्म करते समय यदि तुम्हारा मन भटक रहा है तो वह अधूरा कर्म है, पर यदि तुम पूरी सजगता से कर्म करते हो तो वही ध्यान बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, सजग कर्म ही मुक्त कर्म है। जब कर्म सजगता से होता है तो उसमें पछतावा नहीं रहता। वह न बंधन बनाता है न भय, वह केवल आनंद देता है। 10वां विचार, कर्म का फल और जीवन का अर्थ। बुद्ध ने कहा, कर्म का फल भोगना बुरा नहीं, कर्म को न समझना बुरा है। कई बार हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ वो, लेकिन अगर हम शांत होकर देखें तो हर घटना में कोई न कोई सबक छिपा होता है। हर दुख, हर असफलता, हर ठोकर एक अदृश्य शिक्षक है जो तुम्हें तुम्हारे अगले कर्म के लिए तैयार कर रहा है। कर्म का फल इसलिए आता है ताकि तुम समझ सको कि कहां सुधार चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, कर्म तुम्हें दंड नहीं देता, कर्म तुम्हें दिशा देता है। अंतिम विचार, कर्म ही भाग्य है। अंत में बुद्ध का सार यही है, कर्म ही भाग्य है। भाग्य कहीं लिखा नहीं जाता, भाग्य तो लिखा जाता है हर उस पल में जब तुम कुछ सोचते हो, बोलते हो, करते हो। इसलिए बुद्ध सिखाते हैं, सही सोचो, सही बोलो, सही कर्म करो, बाकी सब स्वयं सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे, जब मन में यह ख्याल आए कि शायद मेरा भाग्य खराब है, तो बस याद रखना, भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ रहे हैं। हर विचार, हर कर्म को इस तरह चुनो जैसे तुम अपना कल लिख रहे हो, क्योंकि सच यही है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। अगर आपको बुद्ध का यह गहन विचार पसंद आया तो नीचे कमेंट करो, मैं अपने कर्म से अपना भाग्य बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलना, ताकि और लोग भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। याद रखो, भाग्य केवल एक कहानी है और कर्म उसका लेखक। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक और बुद्ध विचार आपके जीवन की नई दिशा बनाएगा। तब तक सकारात्मक रहो, सजग रहो और अपने कर्म से अपना भविष्य गढ़ो।